हेलो फ्रेंड्स, तो आज के बेहतरीन से वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इसके अंदर हम जानने वाले हैं कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं, मतलब जैसे मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली तीन पार्ट होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। ये मतलब इसको बोल सकते हैं अपन, इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। इसके अंदर मतलब जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, बाकी डिफरेंट एंगल होते हैं। अगर इसको अपन थीटा नाम देते हैं, तो जो थीटा के जस्ट सामने होता है, थीटा के सामने जो जस्ट होता है उसको बोलते हैं अपोजिट। जो थीटा के जस्ट सामने होता है उसको अपोजिट बोलते हैं। और जो थीटा के मतलब जो इसका बेस है उसको बोलते हैं एडजेसेंट। उसको बोलते हैं एडजेसेंट। एंड जो ये होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। यानी ये अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसके अंदर तीन सब पार्ट होते हैं, एक होता है एडजेसेंट, एक होता है हाइपोटेन्यूज और एक होता है अपोजिट। एक एडजेसेंट, एक अपोजिट और एक हाइपोटेन्यूज होता है। बेसिकली शुरुआती दौर में जैसे आप सभी पाइथागोरस के बारे मतलब पाइथागोरस के बारे में जानते हैं। पाइथागोरस ने अपनी एक थ्योरम दी थी। उस थ्योरम को बोलते हैं कि पाइथागोरस की थ्योरम के हिसाब से बोलते हैं कि अगर इसको अपन एच से डिनोट कर देते हैं, इसको ओ से डिनोट कर देते हैं, उसको ए से डिनोट कर देते हैं, तो उसकी जो थ्योरम थी वो बोलती है कि अगर एच का स्क्वायर बराबर होता है अपोजिट के स्क्वायर और उसके एडजेसेंट के स्क्वायर के बराबर होता है। ये दी थी पाइथागोरस ने बेसिकली एक थ्योरम दी थी, ये वाली थ्योरम थी। इसके अंदर फिर आगे डेवलपमेंट होते गए। डेवलपमेंट कैसे होते गए कि अगर अपने को जैसे बोल सकते हैं कि अगर ये कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पे बेसिकली 3 दिया हुआ है, यहाँ पे बेसिकली 4 दिया हुआ है, ने इसको ए बी सी नाम दे दिया। ये बेसिकली छोटी क्लास में पढ़ा जाता है। तो इसके अंदर वो पूछते हैं कि फाइंड हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज निकालो। तो हाइपोटेन्यूज को हम पाइथागोरस इक्वेशन से इक्वेट कर सकते हैं कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसको करेंगे तो 3 3 9 और ये 16, तो जो अपना हाइपोटेन्यूज 25, और इधर एच का स्क्वायर है तो ये इधर इधर चले जाएगा तो 5 निकलेगा। इन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी 5। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। फिर जब आगे आगे बढ़ते गए तो ये सिर्फ इसके लिए वैलिड था कि अगर अपने को 2 कंडीशन पता है तो थर्ड कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। बट कभी कभी ऐसा हो जाता था कि अपने को सिर्फ बोल सकते हैं कि अपोजिट पता रहता था, और अपोजिट ही पता रहता। अपोजिट के अलावा अपने को बाकी बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती थी। जैसे अपोजिट पता है और वो बोल रहे हैं कि अपने को हाइपोटेन्यूज निकालो, और अपने को उन्होंने एक थीटा दे दिया। तो इसको अप्लाई करने मतलब इसको पता करने के लिए उन्होंने बहुत सारी टर्म्स डिफाइन की, जिसको अपन टिग्नोमेट्री साइन, जिनको बोलते हैं टिग्नोमेट्री साइन हो गया, फिर उसका टिग्नोमेट्री कॉस हो गया, फिर उसका टिग्नोमेट्री टेन हो गया। यहाँ पर जो बेसिकली होता है थीटा, ये थीटा मतलब थीटा से रिप्रेजेंट करने लग गए। फिर उसके बाद अपन बेसिकली आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद अपन बोल सकते हैं कि बेसिकली अपने को रेशो मिले, यानी इनकी जो साइड्स, यानी ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं, ट्रायंगल की साइड्स के रेशो को अपन साइन कोस और टेन के अंदर अपन डिफाइन करने लग गए। तो बेसिकली ये तीन नहीं 6 टाइप के होते हैं। जैसे हो गया साइन थीटा हो गया, फिर उसके बाद हो गया कोस थीटा, फिर उसके बाद अगला हो गया टेन थीटा, फिर उसके बाद अगला हो गया कोट थीटा, फिर उसके बाद अगला हो गया उसके बाद हो गया अपना कोसेक थीटा, और अगला बेसिकली हो गया सेक थीटा। यानी ये इतने सारे मतलब टर्म्स हो गए जिनको अपन को बेसिकली याद करना जरूरी हो गया। इसमें मतलब 10 के अंदर इतने बेसिकली ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, पर बहुत माइन्यूट से बहुत कम फॉर्मूले जिनमें अपना काम चल जाता है। जैसे तो बेसिकली अब हम इनके रेशो को डिफाइन करेंगे। रेशो को इस प्रकार डिफाइन किया गया है। रेशो को इस प्रकार डिफाइन किया गया है कि जो साइन है उसको बोलते हैं अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। फिर उसके बाद जो अपना कोस हो गया, कोस को बोलते हैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और फिर उसके बाद अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज को टेन बोलते हैं। अगर हम बेसिकली इन्हीं को मतलब बोल सकते हैं रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर दें, तो उल्टा करने पर हमें बाकी टर्म्स मिल जाएंगी। जैसे अगर टेन को उल्टा कर देंगे यानी एच डिवाइडेड बाय ओ लिख देंगे तो कोट का रेशो मिल जाएगा। फिर अपन वैसे ही अगर साइन को उल्टा कर देंगे यानी एच डिवाइडेड बाय ओ लिख देंगे तो अपने को साइन का रेशो मिल जाएगा। और सेक चाहिए तो अपने को बेसिकली इसको उल्टा करना पड़ेगा तो हमको सिक मिल जाएगा। इतने बेसिकली अपने को टर्म्स याद करने होंगे। फिर उसके बाद आगे अपने को कुछ टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है। टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बेसिकली 3 होती है, 1 2 और 3। टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पर जैसे टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के अंदर हो जाएगा अपना सबसे फेमस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद अगली टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हो जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद अगली हो जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बेसिकली अपनी 3 आइडेंटिटी हो गई। इन तीन आइडेंटिटी को और पार्ट में डिवाइड और बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे अपन इसको जो सेकंड वाली आइडेंटिटी है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर अपने को 10 की वैल्यू चाहिए तो उसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अगर इसको बेसिकली अगर अपने कोट के टर्म में लिखना है तो ये कोट थीटा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये बेसिकली अपनी 3 आइडेंटिटी, 3 या मतलब बेसिकली ज़्यादा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इन आइडेंटिटी का ज़्यादातर उपयोग अपने को हम जैसे कोई प्रूव करना, बहुत सारे फॉर्मूले होंगे उनको प्रूव करने का बोलेंगे तो उसको प्रूफ के अंदर जरूरत पड़ेगी। फिर इसके अलावा बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर फोर्थ लिखा जाए तो अपना जो टेन थीटा होता है बेसिकली साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। फिर अगला आगे बढ़े अपन तो कोट थीटा होता है, इसको उल्टा कर दो यानी
कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अगर अपन ऐसे ही आगे बढ़ें तो जो साइन थीटा है उसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, और जो अपना बोल सकते हैं कोस थीटा है उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। ये बेसिकली ये सारे टर्म्स हो गए जो अपने को बेसिकली याद करने की ज़रूरत है। फिर आगे आने वाले क्वेश्चन के अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर या फिर प्रूफ के ऊपर वीडियो बनाएंगे। अगर आप किसी एक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।